हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये टाइम आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो और साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। ओके, उस पर्सनल पेड रीडिंग में इतना ध्यान प्लीज़ रखिएगा। डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि कितने क्वेश्चन के लिए या कितने मिनट की कॉल के लिए कितने चार्जेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि के लिए प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स की कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 का टाइम कैसा रहेगा। 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 का टाइम कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 of swords, king of pentacles, 9 of wands। ओके, देखो एनर्जेटिक बहुत हो आप इस दौरान। फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, प्रमोशन हो सकती है, किसी चीज़ का आपको लंबे समय से इंतज़ार था वो चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। न्यू स्टार्ट भी होती हुई दिख रही है, सब चीज़ें अच्छी हैं। ओके, बाकी ऑफ कोर्स थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ देखो अगर आपकी 1 वीक भी अच्छी चल गई ना, एक आंसू बहाए बिना स्ट्रेस लिए, आपका परिवार में सबकी हेल्थ अच्छी है, सब चीज़ें बढ़िया है ना, तो बहुत बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए आपको। एक हफ़्ता तो बहुत बड़ी बात है। हर दिन जो दिन अच्छा निकल जाए, सोते टाइम भगवान जी से शुक्रिया अदा करो, सुबह उठकर शुक्रिया अदा करो और आने वाले दिन के लिए ब्लेसिंग्स मांगो कि आज का दिन भी मेरा अच्छा जाएगा, आपकी कृपा से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस तरह से मतलब आपका माइंडसेट रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए इन 11 डेज़ की कैसे रहेंगे। तो 11 डेज़ आपके लिए अच्छे रहेंगे। लिटिल बिट आप थोड़ा सा टेंशन में दिख रहे हो। ओके, कुछ लोग थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं कभी कभी, जैसे ओवरबर्डन हो गया किसी काम का, या आपको लगेगा मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। कंप्लेंट्स हो गई कभी लोगों को लेकर, कभी सिचुएशन को लेकर कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क करा, लेकिन मुझे उस चीज़ का जो है रिज़ल्ट नहीं मिला है। ओके, एफ़र्ट्स आपको लगेगा करना बेकार गया, समझे, इस तरह की आपकी थोड़ी सी मेंटलिटी हो सकती है यहाँ पर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्पिरिचुअल रहोगे, पोलाइट रहोगे, हम्बल रहोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिटरली बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। और थोड़ा सा अहंकार से दूर रहना, लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, बहसबाजी मत करना, इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना, आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह में किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, बट फिर आपको ही स्ट्रेस होगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब बात आती है आपकी डिटेल में थोड़ा सा फाइनेंसेस की बात करते हैं। पहले फाइनेंसेस में आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए मतलब कि कॉल मेल वगैरह आ जाए, कॉल आ जाए कहीं से, या कोई आपके फ्रेंड सजेस्ट कर दे कि आप यहाँ पर ट्राई करो। तो फाइनेंसेस में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके न्यू स्टार्ट हो रही है कहीं पर करियर की। ओके, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे काम, या कर भी रहे थे कहीं पे, शायद आप सेटिस्फाइड नहीं थे वहाँ पर इतना सैलरी से, वर्किंग एनवायरनमेंट से, तो अब आपकी न्यू स्टार्ट हो सकती है कहीं पर। एक तो ये चांसेस है। दूसरा ये कि आपकी प्रमोशन के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे थे, या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह अगर आपकी होती है ऑफिस में या कहीं पर भी, तो वो आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आपको जैसे कि एक होता है ना, फेम मिलेगा वहाँ पर,
ठीक है। आपकी प्रसिद्धि हो रही है, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपके साथ होंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस बहुत अच्छा आपका चलेगा, काम आपका बहुत अच्छा चलेगा भगवान की दुआ से, बस ये समझ लीजिए। तो पैसे की ऐसी कोई तंगी नहीं है। अगर किसी भी तरह का आप फाइनेंसिस में स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके फाइनेंसिस इम्प्रूव हो रहे हैं। करियर आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो अब्रॉड जाने के लिए आपके लिए दरवाज़े खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, ये बात अलग है किसी का काम बनेगा किसी का नहीं बनेगा, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डिसहार्टेड भी हो सकता है कि मैंने इतनी मेहनत की मुझे फल नहीं मिला, ये थिंकिंग या आपकी ऑलरेडी चल रही होगी, अभी चल रही होगी ये आपकी थिंकिंग। बट डोंट वरी, आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, थोड़ी सी मेहनत और करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप में से कुछ लोग किसी पर्सनल चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हो कि मैंने इस इंसान के साथ इतना करा, इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मेरे साथ उतना अच्छा नहीं करा। ये वाली एनर्जीज़ भी आपकी कहीं ना कहीं इवॉल्व होंगी इस टाइम में। आप सोचोगे, जैसे होता है ना, आपने किसी पर ट्रस्ट करा, रिलेशनशिप की बात करते हैं, मान लीजिए आपको किसी से बहुत सच्चे दिल से प्यार है पर सामने वाले ने आपकी वैल्यू नहीं की, उसने आपको धोखा दे दिया, तो आप को दुखी हो रहे हो। ये नहीं है कि बात कि ऐसा इन 11 डेज़ में ही होगा, ये आप पास्ट का सोच रहे हो कुछ ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं अगेन बोल रही हूँ कि इस दौरान ही आपके साथ चीज़ें होंगी, इस दौरान भी किसी के साथ होगा छल कपट, ये भी क्लियर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट वो थोड़ा चोरी वाली चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो मैं कह रही थी आपसे कि आप पास्ट का सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, पास्ट की ओवर थिंकिंग मत करो। अगर कोई चला गया ना आपको धोखा देकर, या किसी भी सिचुएशन में आपको दो राहे पे किसी ने छोड़ दिया, तो प्लीज़ आप उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आइए। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। प्रेजेंट पे ध्यान दोगे, प्रेजेंट में कौन आपके साथ है नहीं है वहाँ पर आपका ध्यान जाएगा, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ गया है तो उसके रिप्लेसमेंट भी भगवान ज़रूर करते हैं, ये ध्यान रखिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप ओवर थिंकिंग से प्लीज़ थोड़ा सा बचिए, मेहनत करते रहो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ओके। अटैच्ड मत रहो मेहनत करने के बाद कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे नहीं मिला रिज़ल्ट। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल आपको अपने आप ही मिलेगा। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो ईश्वर आपको फल ज़रूर देंगे। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, हर चीज़ आपके अंदर अच्छी है ना, प्योरिटी है, तो देर सवेर ही सही रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलते हैं, ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अहंकार, ईगो से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी प्रमोशन हो गई, सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही हैं पैसों के मामले में स्पेशली, तो आपको ऐसा नहीं है कि अहंकार में आना है, आप दूसरों को नीचा दिखाओ, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ का भी ज़रा ध्यान रखना। आप किसी से कुछ छुप कर रहे हो तो बेटर यह है कि आपको छुप कर चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप छुप कर करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका लॉस हो सकता है, कोई चोरी वोरी हो सकती है। मान लीजिए आप सोच रहे हो अब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, किसी को बताओ नहीं, आपका लॉस हो जाएगा, चोरी हो गई या आपके साथ फ्रॉड हो गया, वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बिकॉज आप कर रहे हो कुछ चीज़ें छुप कर, आप क्या कर रहे हो देखो वो डिपेंड करता है। कोई तो मतलब ट्रस्टवर्दी आपका होना चाहिए, एक दो लोग तो होने चाहिए ऐसे जिन्हें पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। भले ही आप दुनिया में ढिंडोरा मत पीटो, ठीक है, एटलीस्ट आपकी फैमिली को पता हो कि आप ये चीज़ कर रहे हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि हाँ आप हो यहाँ पर, इस काम में आप इतना पैसा लगा रहे हो। अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो आपके आस पड़ोसियों को थोड़ा सा पता हो, जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, या आपकी फैमिली के बाकी लोगों को कुछ पता हो जो थोड़े रिलेटिव आपके दूर रहते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, ये मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। तो आप छुप कर मत सोचो कि चीज़ें आप कर लोगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों को पता चल जाएगा, और अगर नहीं बताओगे तो आपका खुद का लॉस होगा।
कुछ लोगों को आपको ज़रूर बतानी होती है। अगर आप शादी ही मान लीजिए कर रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं हम नहीं बताते, डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, कहीं शादी टूट ना जाए। अरे बताओ, क्या पता आप बच जाओ और सामने वाले को पता हो कि वो कहे अरे ये तो मैं पहचानता हूँ इस इंसान को, ये तो ऐसा है, ऐसी है, ये परिवार अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा है। आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अगर बुरा हुआ छूट जाएगा, नहीं हुआ अच्छा हुआ तो आपकी लाइफ में आ जाएगा, समझे। तो थोड़ा सा ना ज़रा ध्यान रखना है, सावधान रहकर चलिए लाइफ में। बुरी नज़र वगैरह देखो आप पे थोड़ी सी लोग लगाते हैं, लगती भी होगी, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। फिर भी बचाव करते हैं ईश्वर आपका, ऐसा नहीं है बचाव नहीं होता है, बचाव होता है। मैं यही कहूँगी आप थोड़ी पूजा पाठ ज़रूर कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, कुछ लोग की लाइफ में रिलेशनशिप के मामले में न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, ओके। लेकिन आपका मेनली फोकस जो है यहाँ पर करियर एंड मनी पे है। बिजनेस में हो सकता है, सेविंग्स में हो सकता है, कितना खर्चा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आगे क्या करना है, स्टडी पे आपका फोकस हो सकता है ज़्यादा। नंबर कम आ जाए परेशान मत होना स्टूडेंट्स, प्लीज़ इतना टेंशन मत लेना कि आप आगे के पेपर अच्छे ना कर पाओ, टेस्ट वगैरह में कहीं पर भी। कम्युनिकेशन का ध्यान रखना, किससे क्या बात बोलनी है, नहीं बोलनी है। प्लीज़ यूनिवर्स और मैसेजेस बताइए क्या है वृषभ के लिए। ब्रिज द गैप, देयर आर टू वेज टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। आइदर यू स्पेंड ऑल योर एनर्जी इन ruining someone's success or you direct your time, energy and money to become successful, ओके। हर चीज़ के लिए देखो दो ऑप्शंस होते हैं, दो रास्ते होते हैं। सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, ओके। आप अपनी एनर्जी को, चाहे वो पैसे की एनर्जी है, आपके दिमाग की एनर्जी है, कि आप उसको दूसरे को बर्बाद करने के लिए कर रहे हो या अपनी सक्सेस अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ओके। अगर आप किसी और की सफलता को बर्बाद करने में ध्यान दोगे कि मैं इसे तबाह कर दूं, इसको ख़राब कर दूं, इसकी लाइफ ख़राब कर दूं, तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने अगर सोच भी लिया ना किसी का बुरा करने का, आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, बस ध्यान रखो इस चीज़ का। इसी जन्म में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ये मत सोचना बाद में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, और ये सच भी है, ओके। या आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो किसी को डाउन करने के लिए, पैसा खिलाया किसी के नौकरों को कि चल इसका बिज़नेस ख़राब कर, इसके प्रोडक्ट्स का आपको मतलब प्रोडक्ट्स ख़राब करो, ऐसी चीज़ें हरकतें नहीं करनी है, चीप हरकतें नहीं करनी है, ध्यान रखो। आपको अपने पैसे को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने दिमाग को, अपनी ताकत को अपनी सफलता पर लगाना है, ओके। आप अपने आगे बढ़ने पे ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कितना सक्सेसफुल है, दूसरा करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरबों, उससे कोई आपको ध्यान नहीं देना है, किसी से जेलसी मत रखना, ओके। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आप अपने ऊपर सारी चीज़ें इन्वेस्ट करो, ना कि दूसरों पर। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, एम्पल ऑफ अबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड। He has plenty of prosperity, abundance and luck for all to share, ओके। आपकी लाइफ में बहुत सारी abundance आ रही है। अगर आपको लगता है भगवान के पास लिमिटेड लोगों के लिए, तो नहीं, भगवान के पास तो बहुत है देने के लिए। वो आपको रास्ते दिखाएंगे, उन रास्तों पर चलना आपको खुद से है, बस इतना ध्यान रखिए। तो आप जितनी भी चीज़ें चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, ओके। आशीर्वाद है ईश्वर का। अट्रैक्ट अबंडेंस लीजिए, अगेन आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आ गया है। अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी।
आप चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट तब कर पाते हो अपनी लाइफ में जब आपकी लाइफ थिंकिंग पॉजिटिव होती है, आप नेगेटिव नहीं सोचते हो, तब आप अट्रैक्ट कर पाते हो अबंडेंस को। ओके, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, आपका जो भी दृष्टिकोण है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, उसमें सकारात्मकता होनी चाहिए, उसमें आपके नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तभी आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे, और जो भी अच्छा भाग्य आपको अट्रैक्ट करना है, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करनी है, वो आप, यश मान सम्मान सब चीज़ें, वो आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे। फेस द फियर मॉन्स्टर। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड with and release their self doubts of financial failure. Be free of hidden fears by exposing them to self awareness, and you will realize that there is nothing scared of. Failure is a part of success. Okay, अगर आपका कोई भी प्लान ड्रॉप हो गया, सक्सेस नहीं मिली किसी बिजनेस में, किसी एग्ज़ाम के अटैम्प्ट में आप फेल हो गए, ठीक है, रिलेशन में फेल हो गए, किसी को आपने प्रपोज़ करा, रिजेक्ट कर दिया, आपके प्रपोज़ल को किसी ने मना कर दिया, कुछ भी चीज़ें हो गई, शादी नहीं चली, एनीथिंग, ओके, तो आपको उससे निराश नहीं होना है। अगर आप कहीं पर भी फेल होते हो लाइफ में, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है आपने उससे सीखा क्या। ओके, लर्निंग पे फोकस करो कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुई थी, कहाँ पर आप गलत थे डिसीजन लेने में, आपको क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना था, आपने नहीं दिया, इग्नोर कर दी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो वो जो इग्नोरेंस वाला आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, वहाँ पे मेनली ध्यान देना है कि कहाँ पर आपसे गलती हुई, ताकि आप वो गलती दोबारा भविष्य में रिपीट ना करो। बस इतना आप कर लीजिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। और ये मत सोचो अगर कोई सक्सेसफुल है दूसरा इंसान तो वो पैदा होते ही सक्सेसफुल था, या उसने कभी लाइफ में गलतियां नहीं की। नहीं, गलती हर किसी से होती है। ओके, धीरे धीरे ही हम सीखते हैं चीज़ें, हमारी स्किल्स पे हम काम करते हैं, हर चीज़ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है, नॉलेज गेन करते हो आप। तो आपको एक तो ये ध्यान देना है कि आप जो भी चीज़ में सक्सेस चाहिए ना आपको, उससे रिलेटेड चीज़ों में नॉलेज गेन करो, ठीक है। रिश्ते की बात है, जांचो परखो अच्छे से इंसान को। जॉब में जाना है, ऑफिस एनवायरनमेंट, थोड़ी डिटेल्स लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो। बिजनेस करना है आपको, फेल हुए, रिलेशनशिप नहीं चली, लर्निंग आपको लेनी है उससे कि क्या रीज़न था, क्यों नहीं चली, कहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम हुई, सीखो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। हो सकता है आपने सामने वाले के लुक्स पे ज़्यादा फोकस करा, आपने ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, ओके। और अगर किसी ने आपको चीट करा है तो आपकी गलती नहीं है, या अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, आपके एफ़र्ट्स की कोई कद्र नहीं कर रहा, तो ये उस इंसान की गलती है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। उसका अपना नज़रिया होगा लाइफ में, हो सकता है उसको ऐसे लोग मिले हों। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कितने कार्ड्स आ गए आपके लिए 4 कार्ड्स खुद ही ड्रॉप हो गए। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अहंकार नहीं आना चाहिए आपके रास्ते में, अहंकारी नहीं होना है आपको। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। प्रैक्टिकल भी करो, ओके, थ्योरी पे ही डिपेंड मत रहो कि सिर्फ थ्योरी से काम चल जाएंगे आपके। नो, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन लेने का समय आ गया है। तो अगर आप किसी भी बिज़नेस की, किसी चीज़ की प्लानिंग्स कर रहे थे बहुत लंबे समय से, या शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो बेटर है कि अब आप उस पर काम भी करो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई हो गई आपकी कंप्लीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। शादी के लिए आपको था इतनी एज हो जाए, ये चीज़ अचीव कर लूँ, कर लिया आपने सब। शादी के लिए अब रिश्ते देखना स्टार्ट करो अगर अपने सपने पूरे करने हैं। अगर आप बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हो तो आपको बिज़नेस की तरफ ध्यान देना है, तो आप बिज़नेस की तरफ ध्यान दो। आपने प्लानिंग बना ली पूरी, इम्प्लीमेंट भी करो, अब उसे कार्यान्वित भी करो रियल लाइफ में, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।